रात का वक्त था। सड़क पर धुआं ऐसे फैली थी जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दिया हो। राघव ने अपनी जीप की हेडलाइट ऑन की, लेकिन रोशनी मुश्किल से 20 फीट आगे तक पहुंच रही थी। जीपीएस ने तो बहुत पहले ही जवाब दे दिया था। अब सिर्फ जंगल की मिट्टी से भरी कच्ची सड़क और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो अपने रिकॉर्डर में बोला, दिनांक 14 अक्टूबर, मैं राघव सिन्हा, पत्रकार, आवाज न्यूज से मसानपुर गांव में पिछले 2 महीनों में 4 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे खुद देखना होगा कि सच्चाई क्या है। राघव के शब्द हवा में खो गए। थोड़ी देर बाद दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर अचानक पूरे गांव में सन्नाटा था। गांव का नाम उसने पहली बार एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर से सुना था, जो रास्ते में ही डर से वापस लौट गया था। ड्राइवर ने कहा था, साहब, मसानपुर तक कोई नहीं जाता, जो गया अभी तक वापस नहीं आया। क्यों? वहां की झील, शमशान की झील, किसी डरावनी झील से काम नहीं था। उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं, लोगों के नाम लेकर बुलाती हैं। राघव हंस पड़ा था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब जब उसकी जीप का इंजन अजीब आवाज करने लगा, उसे लगा जैसे हवा में कुछ गड़बड़ है। जंगल के बीच से जाते जाते अचानक जीप रुक गई, इंजन बंद हो गया, हेडलाइट झपकी और बुझ गई। सन्नाटा और गहरा हो गया। वो नीचे उतरा, मिट्टी पर जूतों की आवाज गूंज रही थी। फिर उसे लगा जैसे पीछे कोई चल रहा है। वो पलटा तो कोई नहीं। वो धीरे से बोला, हेलो, कोई है वहां? पेड़ों की टहनियां हिलने ली, जैसे हवा से नहीं, किसी के कदमों से हिली हो। थोड़ी देर बाद उसे एक दीपक की हल्की लौ दिखी, दूर कहीं बाएं ओर। वो उसी दिशा में चल पड़ा। दीपक एक झोपड़ी के बाहर जल रहा था। झोपड़ी पुरानी थी, दीवारों पर नीम की टहनियां और राख लगी थी, जैसे किसी ने तांत्रिक पूजा की हो। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से एक भारी आवाज आई, रात में इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए, शहर वाले। राघव छिटक गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, बहुत ही डरावनी जैसी लग रही थी। वो बोली, तू मसानपुर जा रहा है ना? राघव ने हिम्मत करके कहा, हाँ, वहां की खबर लेने आया हूं। बूढ़ी ने ठहाका लगाया, खबर? वहां तो मौत खुद खबर बनाती है। उसके शब्द सुनकर राघव का दिल धड़कने लगा। वो बाहर निकलने ही वाला था कि उसने देखा, दीवार पर कुछ निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, वो वापस आएगी अमावस्या को। वो बिना पीछे देखे भागा और जीप की ओर लौटा। इंजन किसी तरह चालू हुआ और वो गांव की ओर चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद धुआं के बीच मसानपुर का पहला घर दिखा। टूटी हुई दीवारें, सूखे पेड़ और हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध। राघव ने कैमरा निकाला और रिकॉर्ड बटन दबाया। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला,